फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के जो रासायनिक नाम होते हैं उनको एक ही ट्रिक में हम कैसे याद कर सकते हैं बिना समय गंवाए। एग्जाम में 1 सेकेंड में कैसे आंसर दे सकते हैं और कैसे हर पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले थोड़ा सा हम विटामिन्स के बारे में देख लेते हैं कि विटामिन होता क्या है, विटामिन का कार्य क्या है, और फिर हम उस ट्रिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखिए विटामिन जो है वो क्या है। विटामिन यह एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक यौगिक है। विटामिन जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे इससे क्या होता है कि जिससे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, जिससे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बारे में एक चीज़ याद रखिए आप लोग कि परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। क्या करता है ये? विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, इसमें कोई कैलोरी नहीं मिलता है, कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, लेकिन यह क्या करता है कि किसी भी बीमारी से हमें सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है? विभिन्न रोगों से रक्षा करना। ठीक है, आगे देखिए विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। क्वेश्चन पूछ देता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने। फंक नामक एक व्यक्ति था जिन्होंने विटामिन का खोज किया था। ठीक है, आगे देखिए अब विटामिन के बारे में बात हो रहा है तो थोड़ा सा पहले हम आप लोगों को बता दें कि वसा में घुलनशील विटामिन, और उसके बाद नंबर आता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए कोई भी ट्रिक नहीं देंगे हम आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी इजी है। एक बार बताएंगे आप लोगों को याद हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, और फिर इसके बाद इसके जो आगे की कहानी है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और रासायनिक नामों को याद करेंगे। देखिए कैसे। अब यहाँ पे याद करना है वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है। ठीक है, और जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है। अब दोनों में से एक याद करना है आप लोगों को। जैसे हम याद कर लिए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। अब आप लोगों को पता है कि ये अल्फ़ाबेट में सीक्वेंस में आता है, बी के बाद सी। ठीक है, दोनों लगातार आता है, तो इसको काफ़ी इजी तरीक़ा से हम लोग याद कर सकते हैं कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। जब ये याद हो गया तो हम क्या करेंगे? अब जाहिर सी बात है बाकी जितने भी बचे विटामिन हैं वो क्या हैं? वसा में घुलनशील हैं। जैसे हम बात करें तो KEDA ये वसा में घुलनशील है। अब इसको आप लोग याद कर सकते हैं, KEDA इसको आप लोग पढ़ के देखिए, कीड़ा के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कीड़ा हमारा वसा में घुलनशील हो जाएगा और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील। दोनों में से एक याद कीजिए। हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप लोग विटामिन बी और सी को याद कर लीजिए, ये जल में घुलनशील है, और बाकी जो बचता है वो वसा में घुलनशील है। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों का ये पॉइंट क्लियर। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग इसका तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, विटामिन्स के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ने के बाद आप लोग सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए बुक में, ताकि आप लोगों को पता चले कि ट्रिक का कोई फ़ायदा है या नहीं है। ठीक है, ट्रिक से हम क्वेश्चन को क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं। और उसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताइए, ताकि हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तरफ आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए देखिए आज के ट्रिक को देखते हैं कैसे याद करना है। ठीक है, प्रमुख विटामिन के रासायनिक नाम कैसे याद करेंगे हम? तो देखिए सबसे पहले ट्रिक पे ध्यान दीजिए। रथ एक टॉफ़ी, एक रथ को आप लोग देखते हैं, रथ जो होता है उसको हम एक टॉफ़ी के रूप में मान लिए। ठीक है, कि रथ जो है वो एक टॉफ़ी है, यही हमारा ट्रिक है। अब इसमें हमारा आ जाएगा विटामिन A B C D E के सारे विटामिन इसमें आ गए। अब कैसे आ रहे हैं देखिए, पहले देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, अब सबको हम सीक्वेंस के हिसाब से सजा दिए हैं। ठीक है, अब इसको हम बारी बारी से देखिए कैसे बताते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए से होता है रेटिनॉल। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। इसको याद कैसे करेंगे? तो विटामिन ए, अब ए से क्या हो गया कि रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, तो ABCDE को एक लाइन में लिख लेंगे, और फिर र थ ए क टॉफ़ी। ठीक है, इसको हम
ABCDE के ठीक सामने लिख देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और फिर सीक्वेंस के हिसाब से अब देखिए क्या करना है, रॉ से रेटिनॉल, ठीक है। बी से क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे थ आ रहा है ना, तो थ से थायमिन, ठीक है। बी के लिए क्या आ गया, थायमिन। ए से एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और देखिए डी से क्या है, क, ठीक है। तो ए के बाद क्या आया, क से कैल्सीफेरॉल, ठीक है। टॉ से क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल, ठीक है। फी से क्या हो गया, फी से फिलोक्विनोन, ठीक है। ऐसे आप लोग सीक्वेंस के हिसाब से बैठा दीजिए। रॉथ एक टॉफी, ठीक है। रॉ से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, टॉ से टोकोफेरॉल, फी से फिलोक्विनोन, ठीक है। अब देखिए इसकी कमी से होने वाले रोग को कैसे याद करेंगे, तो रेटिनॉल, और रेटिनॉल से रतौंधी, ठीक है। अब बी से बेरी बेरी, ठीक है। बी आ रहा है, बी से बेरी बेरी, बी से बेरी बेरी। सी में 100 का मात्रा आता है और 100 में एस्कॉर्बिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम और एस्कॉर्बिक रोग दोनों सीक्वेंस में आ रहा है। विटामिन डी आप लोगों को इतना ज़्यादा बार मिल चुका होगा कि ये आप लोगों को ऐसे ही याद होगा कि विटामिन डी से क्या होता है, रिकेटस नामक रोग होता है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ठीक है, जनन शक्ति का कम होना, ठीक है। और विटामिन के बारे में भी आप लोग काफ़ी पढ़ चुके होंगे, इसकी कमी से क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे ट्रिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।